हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर बहुत ही खुशी का समय चल रहा होता है। राही को उम्मीद ही नहीं होता है कि यहाँ उसकी शादी फिर से होने वाली है प्रेम के साथ। इतना कुछ बिगड़ चुका होता है कि उम्मीद ही नहीं था कि इतना अचानक से शादी का भी सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर अनुपमा ये सरप्राइज देकर राही की तो आंखें फटी की फटी रह गई। और यहाँ पर सब देख सकते हैं कि कितना राही खुश हो जाती है। इसके बाद अनुपमा भगवान जी को भी थैंक यू बोलती है कि जो हुआ उससे तो लगा कि शादी होगी ही नहीं, लेकिन उसकी बेटी के जीवन में फिर से खुशी लाने के लिए थैंक यू। अरे इधर थैंक यू कहते ही अब शगुन ना हो, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ देखिए प्रेम राही का जो बोर्ड लगा हुआ था शादी का वो टूट जाता है। और ये देख के सारे घर वाले घबरा जाते हैं, भाई अब शगुन तो होगा ही, क्योंकि सीरियल में इतना खुशी हजम नहीं होती है। और यहाँ पर ये सब होते ही हैं। यहाँ देख सकते हैं कि राही और प्रेम एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कम कर रहे हैं और माफ़ी एक दूसरे से ज़्यादा मांग रहे होते हैं। दोनों में सब कुछ सही हो जाता है। यहाँ राही और प्रेम एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, प्यार की बातें करते हैं। यहाँ प्रेम चाहता है कि शादी का कल शादी है तो आज हम लोग मिलने के लिए वो बोल रहा होता है और यहाँ मिलने की प्लानिंग करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अनुपमा इतनी परेशान है शादी को लेकर कि सारा काम अपने ऊपर ले लिया है। घर वाले उसको फिर शांत करते हैं, कूल करते हैं और बोलते हैं कि आप सारा काम ले लेंगी तो काम ढंग से नहीं होगा, इसलिए सारा काम को आप बांट दीजिए, सबका अपने अपने जिम्मेवारी दे दीजिए। यही बात सारे घर वाले बोल रहे होते हैं अनुपमा को बा बोलती है जबकि अरे बेटी तुम्हारी जादी उसके साथ टाइम बिताओ। ये सुनकर बेचारी अनुपमा इमोशनल हो जाती है। तब तक राही भी आ जाती है। राही को यहाँ जैसी गिरने से बचती है, बात चिल्लाती है अरे तुम्हारी शादी होने वाली ये है, फूक फूक के कदम रखो। फूक के कदम रखने पर अनुपमा का दिमाग कहीं और क्लिक करता है कि अब बेटी उसकी जाने वाली है। और यहाँ गौतम का सब किया धरा पर पानी फिर गया होता है। वो गुस्से में रहता है और स्टाफ लोग राही के बारे में इतनी बेचारे तारीफ कर रहे होते हैं और जल जाता है। और तब तक प्रार्थना आ जाती है, बोलती है तुम बुरा करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि बुरा होगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तो शादी में प्लीज़ तुम शांत रहना, कोई खराबी मत करना। तब तक और गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम अपनी औकात में रहना। यहाँ पर राही मतलब प्रार्थना बोलती है कि मेरे बोलने से राही ने कुछ नहीं बोला घर वालों को, तब भी तुम्हारे में इतनी अकड़ है। तब भी प्रार्थना को हर्ट करता है और उसी को धमकी देता है कि अपनी ज़बान को बंद रखना, नहीं तो तुम्हारे और राही का तो जीवन तो बर्बाद करूँगा, इस साथ में तुम्हारे पापा का बिजनेस भी डुबा दूंगा। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी की जाने की तैयारियाँ स्टार्ट कर देती है। उसके मतलब कि उसके ट्रॉली में सामान रखना, पैक करना, ये सब आकर राही बोलती है ये सब इतना जल्दी क्यों है मम्मी, हो जाएगा आराम से। यहाँ पर अनुपमा और राही में दोनों में बातें फिर हो जाती हैं, जो माँ बेटी की बात होती है शादी के पहले। यहाँ अनुपमा हर चीज़ समझा रही होती है, कह रही होती है और कुछ ऐसी भी बातें जो कि राही को शर्म आती है, वो अपनी माँ से नहीं बोल पाती। और यहाँ राही ले जाना चाहती है अपनी बचपन की यादें, अपने मम्मी पापा और अपनी फ़ोटो। ये देखकर थोड़ी सी अनुपमा इमोशनल भी हो जाती है। उसके बाद यहाँ दोनों की अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, बात जो कि अनुपमा को लग रहा होता है कि अरे बेटी तो अभी मिली थी फिर चली जा रही है। वो एकदम से इमोशनल हो जाती है। फिर बेटी को अच्छी बातें भी सिखाती है कि परिवार है, ससुराल है, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ तुम्हारा कितना सारा नियम है, संस्कार है, ये सब होंगे तुमको अच्छा लगेगा। लेकिन जब सब रस्में ख़त्म हो जाएगी, सब पार्टी वार्टी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही जब तुमको लगेगा अरे क्या हो गया, तो वही असली जीवन होता है। उसी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर हर चीज़ अनुपमा बहुत बखूबी से उसको समझा रही होती है कि अहम और सम्मान में बहुत फ़र्क होता है। अहम होता है दूसरे को बुरा बोलना, उसको नीचा दिखाना, और सम्मान का अर्थ है कि अपने मान पर आँच नहीं आने देना। गलत होगा तो उस पर गलत पर आवाज़ उठाना, लड़ाई नहीं करना, अपनी बातों को किस तरह से बड़ों के सामने छोटों के सामने रखना है उसका तरीका आना चाहिए। तो सब तुम्हारी बातें सुनेंगे भी, समझेंगे भी। और ये तो नहीं हो सकता कि तुम को कोई अगर वो लोग रातों रात बदल जाएंगे, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होता। रिश्ते संभालने में टाइम लगते हैं, चाहे तुम भी नहीं बदल सकती हो। तो हर चीज़ को मुंह फुला कर नहीं बैठ जाना, प्रेम पर सब गुस्सा मत निकाल लेना किसी का भी। और इस तरह से अनुपमा उसको समझा रही होती है, हर चीज़ अच्छे से समझाती है। हर एक माँ जो अपनी बेटी को बोलते हैं, समझाते हैं, वही अनुपमा भी कर रही होती है। और यहाँ अनुपमा थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है कि उसकी बेटी की आज आखिरी रात है उसके साथ।
तो यहाँ सेल्फिश होकर चाहती है अनुपमा कि सब माँ बोलती है कि इतना प्यार मेरे ससुराल में कि तुम अपनी माँ को भी भूल जाना, लेकिन मैं सेल्फिश हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे तुम कभी मत भूलना, अपनी माँ को हमेशा याद रखना। यहाँ पर राही अपनी माँ को बोलती है कि मैं भी सेल्फिश हूँ, मैं भी महका और ससुराल एक साथ चाहती हूँ। दोनों माँ बेटी इतनी रोने लगती है, एक दूसरे को चुप कराती हैं और ये इमोशनली एकदम से हर्ट कर जाता है। सच में अपना भी याद आ जाता है कि कैसे माँ को छोड़कर एक दुनिया नहीं बसाना पड़ता है। ये हर एक लड़की के जीवन में होता है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म। थैंक यू।